सारे बच्चे काम वाले अंदर दाखिल हो गए थे। ठीक 9 बजे आग लगी है। सोची समझी प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी। ना कोई इंचार्ज मरा, ना कोई सुपरवाइजर मरा, ना यहाँ पे कोई और दूसरा आदमी मरा, मैनेजर वगैरह, ना कोई चौकीदार को चोट लगी। मेरे एक दामाद ने आके सरिया उठाया कि मैं ताला तोड़ देता हूँ, चाबी नहीं दे रहे हो, तो उसके हाथ से सरिया छीन लिया। ये भाई मेरे साथ गया, इसको बाजू पकड़ के बाहर धक्के दे दिए। अरे भाई उनको बचा लो, ऊपर सामान क्या बचा रहे हो? कुर्सी, मेज, पता नहीं क्या क्या निकलवाते जा रहे हैं। ये मेरे पड़ोसी लगे हुए थे। मुझे ये बताओ, कचरा जला के ऊपर ताला डाल के, ये साजिश नहीं थी तो क्या था? 20 लोगों की जान लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बताओ मुझे, किस चीज का इंसाफ है? 20 लोगों की जान यहाँ चली गई। यहाँ एक चीज की खिड़की में आपने देखा उस वक्त आप लोग सामने सब चिल्ला रहे थे, अंकल हमें चिल्ला बचा रहे लो। थे, यहाँ से हाथ निकले हुए थे सबके, हमें बचा लो, हमें बचा। किसी ने चाबी मैंने कहा बिल्डोजर मंगवा लो जल्दी से, यहाँ से खिड़की तोड़ दो। नहीं मंगवाया, 10-15 मिनट में नहीं मंगवाया। ना कोई पानी की गाड़ी आई, पूरे 2 घंटे के बाद गाड़ी आई है। सेठ को फोन करते भाज गया। कहाँ गया बाबा, कहाँ गया? 2 घंटे के बाद टैंकर आया, वो उसमें धुएं के ऊपर पानी मार रहा है, धुएं के ऊपर। आग क्यों नहीं बुझा रहे नीचे? जीने में आग लगाई तो लगाई क्यों? किस चीज के लिए लगाई थी जीने में आग? क्या सोच के 20 आदमियों की जान ले ली? और वो भी सारे के सारे जो दूर के बंदे थे, यहाँ का कोई नहीं था जिसका रिश्तेदार यहाँ पहुँचे। और मौका नहीं, ये इसमें ब्रिक के सिलते हैं, ब्रिक के सिलते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ कोई केमिकल यूज नहीं होता किसी किस्म का भी। अभी ताला तोड़ो, मैं सबूत देती हूँ। मैंने अंदर ये सारी कंपनी का सर्वे मैंने किया हुआ है। इस कंपनी का मैं चप्पा चप्पा जानती हूँ। ऊपर का गेट खुला होता तो बच्चे ऊपर चले जाते सारे। मैंने सबको बोला चीख चीख के, बच्चा ऊपर भागो, बच्चा ऊपर। ताला खुला हुआ नहीं आंटी, ताला खुला हुआ नहीं है। धुआं इतना है, नजर कुछ भी नहीं आ रहा। 3 मिनट में बच्चों ने दम तोड़ दिए, 3 मिनट में। उसका जवाबदार कौन है? कौन है उसका जवाबदार? उन माओ का जवाबदार कौन है कोई इंसाफ देने वाला उन लाशों को? यहाँ सारी की सारी लाशें इंसाफ की भीख मांग रही है। किसी से है कोई इंसाफ दिलवाने वाला? नहीं, कोई नहीं। सब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चटपटी खा लिया। सर मैं जब घर से निकला तो सामने बच्चे 8-10 खड़े थे खिड़की में ना, अंकल आ जल्दी आओ, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। धुआं आ रहा था, हम भागे। मैं तो पैर से वैसे लंगड़ा था, मैं चढ़ नहीं सका इसके ऊपर। लड़के मैंने इधर से पड़ोसी के बुलाए, कुछ इधर से गली से आ गए, वो भागे, कोई उधर चढ़ा कोई उधर चढ़ा। चौकीदार को बोला, चौकीदार लड़कों को कभी उधर भगा रहा है कभी उधर भगा रहा है। ये खिड़की नहीं तोड़ो, उधर से तोड़ो। सेठ आता है, फिर तोड़ना, फिर करना, ऐसे करके बाजू पकड़ पकड़ के 1 घंटा चौकीदार ताला लगा के। मैनेजर ने भी बोला बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्यों बोला? डिपार्टमेंट में ताला लगा के 1 घंटा पूरा गायब रहा चौकीदार। बच्चे ऊपर थे, बाहर का ताला लगा के गायब हो गया। 1 घंटे के बाद जब आया, जब धुआं बिल्कुल ही मच गया, फिर फोन कर रहा है सेठ को, कभी किधर भाग रहा है कभी किधर भाग रहा है। इसका कोई हमें समझ ही नहीं आई कि क्या है, क्या करना चाह रहा था ये। और आग लगी है जीने के बीच में नीचे, किसी डिपार्ट में आग नहीं है। आप चेक कर सकते हो, किसी डिपार्ट में आग नहीं है। और भाई आप लोग फिर ये भी थे, भाईजान भी थे बहुत। फिर उसके बाद इनके पास आग बुझाने वाला वो होता है ना गैस सा, वो सिलेंडर एक किस कंपनी से लाए, फिर एक कंपनी से उससे मांग के लाए। ये भी नहीं है इस कंपनी, इनके पास नहीं है। और एक सिलेंडर सिर्फ चौकीदार के पास है, इतना सा, सिर्फ 1 किलो गैस का। इस कंपनी में से आग लगी कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि कल हम जो बातें करेंगे उसकी गवाही आप मीडिया वाले देंगे। हम जो बातें कहेंगे वो आप मीडिया वाले उसकी गवाही देंगे। हम तकरीबन 11 बजे आए, मेरा MP राजा आजर साहब, MNA फहीम खान साहब वहाँ मौजूद थे। और उस वक्त तक सिंध हुकूमत का कोई बंदा नहीं था, सिंध हुकूमत का कोई वजीर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई DC, कोई ऐसी मौजूद नहीं था। हमने जब हालात देखे, हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए थे। एक्सीवेटर मशीन हमने खुद मंगाई, खिड़की हमने खुद तोड़वाई। सिंध हुकूमत के पास एक सीढ़ी नहीं थी, एक ही सीढ़ी थी जिसके लिए हमने एक खिड़की तोड़वाई। 1 घंटे तक हम फायर ब्रिगेड और सिंध हुकूमत के लोगों को कहते रहे कि दूसरी सीढ़ी ले आओ ताकि हम दूसरी खिड़कियां तोड़वाएं और लोगों को बचाएं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात
कि सिंध हुकूमत के लोग जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद आए, 4-5 घंटे के बाद आए और अपनी स्टेटमेंट देके चले गए। ये सब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। फायर ब्रिगेड तो उनको विफाक ने दे दी, लेकिन फायर ब्रिगेड को चलाने के लिए लोग, उनको सामान देने के लिए वो उनके पास मौजूद नहीं था। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हलीम भाई इस पर तफसील से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि सानह बल्दिया जो है उसके बाद से लेके आज दिन तक हमारी हुकूमत सिंध ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए। हम लाखों करोड़ों रुपए देने वालों को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जो गरीब, जो इस मुल्क का सरमाया है, जो इन लोगों को अरबों करोड़ों रुपए देने का लाजिम होता है, उसकी इंसानी तदबीर की या इंसानियत की कोई हमदर्दी नहीं है। कल एडमिनिस्ट्रेटर साहब फरमा रहे थे कि जी 10 मिनट में गाड़ियां पहुंची हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, हम ये तो देखें, मीडिया पे बयान देने से काम नहीं चलेगा। मैं गुजारिश करूंगा अपनी वफाकी हुकूमत से, क्योंकि मुझे मेरे वज़ीर-ए-आज़म पे, मेरे चेयरमैन पे मुझे इतना भरोसा जरूर है कि वो इंसानी जानों के मामले पे कभी सियासत नहीं करेगा। वफाकी तहकीकाती इदारे इसमें इन्वॉल्व हों। हलीम भाई, आप इसमें स्टेप उठाएं। ये इंसानी जान का मामला है और मुझे साने बल्दिया से कुछ जुड़ता भी नजर आ रहा है, इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, ताकि पता चल सके और जजा और सजा का कानून, उसका इम्प्लीमेंट होना अब लाजिम हो गया है। ये प्लॉट्स क्या हैं क्या नहीं है, इसकी तफसील आप लोगों को खुद भी पता होगी। क्या इस पे बंदरबांट की गई, किस तरीके से बंदरबांट की गई, एनवायरमेंटल में कौन था, एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, लेबर डिपार्टमेंट में कौन है, ये सब आप लोगों को पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुराद अली शाह साहब बता देना, इन 20 जानों, इन 17, ये जो 16 लाशें कल यहाँ से निकली हैं, 18, इनका जवाब कौन देगा? इनका जवाब इंशाल्लाह हम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मैं दोबारा इस मजलूम इन घरानों के पास आ रहा हूँ जिनके प्यारे शहीद हो चुके हैं। कल हम जनाजों में भी शामिल हुए थे। हमारे कराची की क़यादत, हमारे MP MNAs, हम इनके घरों पर भी गए हैं। आज मैं दोबारा भी यहाँ फातिहाब करने आया हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जो बच्चे यहाँ इसके अंदर, जिनका ये फैक्ट्री जिनकी कब्र बन गई, उसके बिल्कुल घर के सामने एक घराना ऐसा भी है कि जिसके वालिद और वालदा और अहले खाना ने अपनी आंखों के सामने इस बच्चे को चिल्लाते हुए, मदद के लिए पुकारते हुए और उसके बाद दम तोड़ते हुए देखा है। ये फैक्ट्री, पहले तो कल का वाकया कि जब ये धुआं लगता है तो इतनी बेहिसी हमारे माशरे में आ गई है। हमें माशरे की बेहिसी को भी देखना है कि चौकीदार ने चाबी नहीं दी कि चोरी कर लेंगे इलाके वाले जाके। मतलब ये बेहिसी है उन सेठों की, उस सेठाना सोच की कि गरीब मरता है उसको ईंधन समझते हैं कि मेरे 5 ब्रीफकेस चोरी ना हो जाएं, 20 लोग मरते हैं तो मर जाएं। लानत है ऐसे सेठों के ऊपर भी कि जो इंसानी जानों की परवाह नहीं करते। मतलब उसने कहा कि तुम लोग चोरी कर लोगे, नहीं तो ताला खोला नहीं। इसकी माँ इधर खड़ी है, मैनेजर ने बोला इनको बाहर निकालो, मैनेजर ने कहा उनको बाहर निकालो। मतलब क्या, ये सोच परवान चढ़ चुकी है कि ये 20 लोग मर जाएंगे, 6 लोगों को हम खरीद लेंगे, पैसे दे देंगे, भत्ता दे देंगे, आजाद हो जाएंगे। ये माँ कहती रही कि मैंने इस फैक्ट्री में जॉब की है, मुझे चाबी दे दो, मैं निकाल लूंगी। उसके बाद ये साबित हो रहा है कि 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं आती है, पुलिस भी देर से आती है, और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड आती है तो उसके पास एक सीढ़ी होती है। एक फायर ब्रिगेड में पानी नहीं होता और एक में ड्राइवर नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि 52 फायर ब्रिगेड्स वफाकी हुकूमत ने दी हैं। हम यहाँ 18वीं तरमीम में चला ड्राइवर हमारे पास नहीं है। फायर ब्रिगेड हम दे सकते थे, लेकिन बात यह है कि कल मैं देख रहा था बिलावल का यहाँ से काफिला निकला 200 गाड़ियों का। हब पे ड्राइवर भी बैठा था, कंडक्टर भी बैठे थे। मुराद अली शाह ड्राइवर था, कंडक्टर मुर्तजा वहाब था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए ड्राइवर नहीं था। इनके पास पानी बहुत है, इनके टैंकरों से भी पानी बहुत है, और शाम 7 बजे के बाद भी इनके पास पानी बहुत है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए इनके पास पानी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बल्दिया फैक्ट्री सानेह के सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, उनके ऊपर अमल किया जाता तो ऐसी एक भी इस फैक्ट्री को वजूद नहीं होना चाहिए था। मैं चीजों को ठीक करना चाहता हूँ। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए FIR कट गई है, चौकीदार को कर दो, सुपरवाइजर को कर दो, मालिक को कर दो। असल जिम्मेदार तो वो है, लेकिन असल जिम्मेदार उस मालिक को इजाजत किसने दी रेजिडेंशियल प्लॉट पे प्लॉट बनाने की? SBCA ने सबसे पहले।
उसके बाद SBCA का मिनिस्टर कौन? पीपल्स पार्टी का वजीर आला, यही नामुराद मुराद अली शाह, इसी बिलावल भुट्टो की गवर्नमेंट। इसको फैक्ट्री की इजाजत मिल जाती है तो ये भी कातिल नंबर 1 लोकल गवर्नमेंट, कातिल नंबर 2 KMC का एडमिनिस्ट्रेटर। फायर ब्रिगेड मौजूद, पानी क्यों नहीं था, ड्राइवर क्यों नहीं था, लेट क्यों पहुंची, करीब 5 मिनट फासले पे होने के बावजूद। चूंकि उस वक्त बिलावल साहब रवाना हो रहे थे ठट्टा के लिए, प्रायोरिटी सारे अफसर, कोई उनकी बास्केट पॉलिश कर रहा होगा, कोई जूते पॉलिश कर रहा होगा मुराद अली शाह, किसी को परवाह थी। और मैं कहता हूं बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती की इंतहा है। एक तरफ हमारे बच्चे जल रहे थे, बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब, हमारे बच्चे यहाँ फैक्ट्री में जल रहे थे। 11 बजे तक, यहाँ 9 बजे जलना शुरू किया। आप 10 बजे ठट्टा के लिए निकले हो, उस वक्त अगर मुराद अली शाह यहाँ पहुंच जाता, बिलावल यहाँ पहुंच जाता, इनको टाइम होता तो शायद फायर ब्रिगेड्स आ जाती, रेस्क्यू की टीमें आ जाती, कोई स्नार्कल आ जाती, कुछ तो आ जाता। लेकिन चूंकि सब गुलामाना ज़हन उसकी खिदमत में लगे हुए थे कि बिलावल शहजादा सलीम ठट्टा के दौरे पे जा रहे हैं, कोई पॉलिश, कोई बूट पॉलिश, कोई चमचागिरी में सारी काबीना साथ थी, और यहाँ लोग जल रहे थे। मुराद अली शाह, तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए, तुम्हें अल्लाह की मार पड़ेगी इनके ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ कि कल उस वक्त वज़ीर आला का, और कहा था मुर्तज़ा वहाब, ये आप लोगों को लेके फिरता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आता ना आपको लेके उस वक्त? ये मीडिया के नुमाइंदों को गाड़ियों में चढ़ाकर फिरता है, ये जी अर्बन फॉरेस्ट देख लिया, ये देख लिया। कल जब कराची उसे आवाज दे रहा था, ये हमारे बच्चे यहाँ मर रहे थे, हम तो नहीं है ना यहाँ, हमारे पास तो कुछ हम दे सकते थे, पावन फायर ब्रिगेड, लेकिन चलाना तो तुम्हारा काम था। मुर्तज़ा वहाब शाम 6 बजे तक क्यों नहीं आया? इन्हें सिर्फ कराची के पैसे पे नजर है, कराची के माल पे नजर है, KMC के माल पे नजर है। और आ जाए एक और, ये मुर्तज़ा वहाब, ये NOC जितनी फैक्ट्रियां हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मुर्तज़ा वहाब सिर्फ जबानी ढोल नहीं है, ये एनवायरमेंट का एडवाइजर रहा है 5-6 साल से। कोई भी फैक्ट्री विदाउट द NOC ऑफ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बन नहीं सकती। एक वो डाकू नंबर 1 नईम मुगल इसका ब्रोकर, और मुर्तज़ा वहाब ने जितनी NOC जाली दी हुई हैं, ये मुर्तज़ा वहाब के साइन से निकली हुई हैं। मुर्तज़ा वहाब से हर गैर कानूनी काम को कानूनी मुर्तज़ा वहाब ने करार दिया है, हर गैर कानूनी फैक्ट्री को NOC मुर्तज़ा वहाब ने दी है। और पैसा, इन शहीदों के खून का पैसा, इनकी लाशों का पैसा CM हाउस तो बिलावल हाउस इससे पलता है। बिलावल साहब, तुम हराम के पैसे पे पल रहे हो, तुम हराम के पैसे पे पल रहे हो, जो लोगों के खून का पैसा है। और आज एक और, सईद गनी, वो मिस्कीन मासूम, लेबर को बचाना किसकी जिम्मेदारी? मैं बताता हूँ अम्मा जी, इमरान खान की हुकूमत है, मगर सिंध में नहीं है, सिंध में इनकी हुकूमत है। हमारे हाथ में कोई, हम फायर ब्रिगेड दे सकते हैं, हम पैसे दे सकते हैं, सालाना इनको 1000 अरब से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन करने इन्होंने है। मैं पूछना चाहता हूँ, लेबर मारी थी ये सईद गनी, डाकू नंबर 3, इसको भी कत्ल में शामिल होना चाहिए कि इन मजदूरों की क्या किया, कैसे ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसके अंदर ग्रिल्स लगी हुई थी, जो कि बेल्दिया टाउन फैक्ट्री में थी, जिसमें फायर का इंतजाम नहीं था, जिसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसमें मजदूरों के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था। कहाँ था लेबर का वजीर? लेबर का वजीर लेबर का खून चूसने के लिए है, लेबर का वजीर हराम खाने के लिए है। मैं कहना चाहता हूं, इस कत्ल की FIR में मुराद अली शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और उसको लोकल गवर्नमेंट के वजीर को शामिल होना चाहिए, जिनकी नाअहली की वजह से ये लोग यहाँ बेचारे जल के मर गए हैं। और अगर FIR, तो इनकी पुलिस भी इनकी गुलाम है, घर की लौंडी है पुलिस इनकी। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे और इन पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इस वाक़े की JIT बननी चाहिए, सुप्रीम या हाई कोर्ट के किसी जस्टिस की ज़ेर निगरानी कोई JIT बननी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। आइंदा के लिए जितनी जाली फैक्ट्रियां हैं, जाली NOCs हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जिन्होंने ये जाली NOCs दिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम सूबाई हुकूमत से कहते हैं, फौरी तौर पे इनके लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए, इनको 1-1 करोड़ रुपए, कोई जान का बदला कुछ नहीं है। एक घर वो भी है जहां एक घर के 5 लोग बेचारे शहीद हो गए हैं, 7 पूरे खानदान में लागे हो जाते हैं। उनकी माओ से पूछो, इस माँ से पूछो। मैं कहना चाहता हूँ, करोड़ जब आपके अपने लोग होते हैं उनको आप दे देते हो, करोड़ रुपए इनको मुआवजा दिया जाए, इन गरीबों को, मिस्किनों को, शायद कोई इनके जख्मों पे मरहम रखी जाए। इन सब मजदूरों को इनके घर में 1-1 नौकरी सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इन सब मजदूरों को और जो जख्मी है उनके घरों में 1-1 नौकरी देनी चाहिए कि यूँ बेरोजगार हो गए हैं। इंशाल्लाह हम जो कर सकेंगे बैतुल माल के जरिए हम जरूर करेंगे, लेकिन 18वीं तरमीम है,
जिम्मेदारी तुम्हारी है। और बिलावल जरदारी, तुम इस वक्त जलसे कर रहे हो, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। कराची में बड़े गाड़ियां लेके फोटो सेशन कराते रहे। 2 रोज पहले बिलावल जरदारी दौड़ने लगा था सड़क पे। कल कैसे 20 साल की उम्र का मेरा बच्चा, 20 साल की उम्र के और माँ के बच्चे, उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, शहादत देख ली। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी गाड़ी, अगर तुम में थोड़ा सा भी इंसानों का दिल होता, तुम्हारे अंदर हैवानों का दिल है, तुम्हारी गाड़ी कैसे क्रॉस करके चलेगी कोरंगी को? तुम्हारे घर से बिलावल हाउस से 15-12 मिनट के फासले पे ये बच्चे हमारे जल रहे थे, सुलग रहे थे, और तुम जिए भुट्टो, नारायण भुट्टो, इन्हें तीर बिजा करने के लिए तुम ठट्ठा जा रहे थे। इसलिए नफरत है तुम्हें कराची वालों को तुमसे, इसलिए कराची में वोट नहीं मिलता है, ताकि कराची वाले जब जल रहे होते हैं मरहम भी नहीं रख सकते। इंशाल्लाह माफ नहीं करेंगे, हमें केस करना पड़ेगा, केस करेंगे। और इनमें को एक्यूज्ड है बिलावल, मुराद अली शाह, सईद गनी, मुस्तफा, नासिर शाह, इनको केस में दाखिल किया जाए इनके ऊपर। सिंध हुकूमत के जी बिल्कुल, मैं मुद्दई बनकर पिटीशन हम दायर करेंगे, मैं करूंगा, हमारे एमपीए साहब करें मुकामी। और मैं कहना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत को जरदारी ग्रुप के पैसे से पैसा नहीं दे रही है, ओमनी ग्रुप के पैसे से पैसा नहीं दे रही है, अपने बाप के माल से पैसा नहीं दे रही है। वफाक जो इनको पैसा देता है उसमें गरीबों के लिए पैसा शामिल। सिंध हुकूमत को मुआवजा देना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा अपने घर से दे दो, वफाक जो एनएफसी के तहत पैसे देती है उसमें से इनको टैक्स पेयर के पैसे में से गरीबों का हिस्सा भी है। सिर्फ जरदारी के पेट में नहीं जाना, बिलावल के पेट में नहीं जाना, मुराद अली शाह के पेट में नहीं जाना, गरीबों का हिस्सा है, देना पड़ेगा सिंध हुकूमत को। एनडीएमए का डोमेन बड़े डिजास्टर्स हैं। खुदा ना खास्ता कोई जल्जला आ जाए, एनडीएमए विल बी देयर। कोई तूफान आ जाए, एनडीएमए आएगी। सैलाब आ जाए, एनडीएमए आएगी। डिपार्टमेंट्स हैं, इसका तो रेस्क्यू का इदारा पहले केएमसी में होना चाहिए, उसके बाद डीसी के पास होना चाहिए। पीडीएमए है डिस्ट्रिक्ट में, पीडीएमए है, सॉरी डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करती है, जिम्मेदार डीसी। पीडीएमए सूबे में होती है, जिम्मेदार सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत का अपना रिलीफ का इदारा है, वो जिम्मेदार सिंध हुकूमत। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर सब कुछ हमने करना है, हमारे हवाले कर दो, इंशाल्लाह एनडीएमए भी आ जाएगी। इनको हमें तो पहले एनडीएमए, पहले जो डिजास्टर सिंध में आए हुए पहले वो निपटने दीजिए हमें। ये इनकी जिम्मेदारी है, बता दें हम नाकाम हो चुके हैं, इनकी जिम्मेदारी है ये। कंपनी के मालिकान के ऊपर सिंध हुकूमत ने जो ये केस दर्ज करवाया है, अगर इन पे कार्रवाई ना हो सकी तो आपके लिए कंपनी के मालिकान जितने जिम्मेदार हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार ये सिंध के हुक्मरान हैं, जिन्होंने इस मालिक को फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी, जिन्होंने वजीर आला ने इसको जाली एनओसी दी, जिसने फायर ब्रिगेड नहीं भेजी, जितने यहाँ पानी नहीं दिया, जिसने सीढ़ी नहीं दी, ये सब कातिल हैं, ये सब कातिल हैं। ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और कल वो कह रहा था, वो रिजेक्टेड चमचा, वो जो कह रहा था कि कल तहकीकात का मुर्तज़ा, अब तहकीकात साबित हो चुकी है। तहकीकात में तुम लोग पहले शामिल होगे, बाद में कोई और शामिल होगा।